एक सुनसान द्वीप पर फंसे एक लड़का और एक लड़की झील में मस्ती करते हुए पानी में उतरते हैं, लेकिन जैसे ही दोनों गहराई में जाते हैं उनकी नजर ऐसी चीज पर पड़ती है कि पूरा माहौल बदल जाता है। पानी के नीचे दो लाशें पड़ी होती हैं और उन्हीं के नीचे एक रहस्यमयी ब्रीफकेस दबा हुआ दिखाई देता है। दोनों तुरंत उन लाशों के पास पहुंचते हैं और तलाशी लेना शुरू कर देते हैं। काफी देर तलाशने के बाद एक शव से सिर्फ एक वॉलेट मिलता है, बाकी कुछ भी नहीं, बस वही ब्रीफकेस। उसके मजबूत मटेरियल को देखकर साफ लग रहा था कि उसके अंदर कोई बेहद कीमती चीज छिपी है, लेकिन ब्रीफकेस इतना मजबूत था कि बिना चाबी उसे खोलना लगभग नामुमकिन था। इसलिए दोनों उसे अपने साथ ले जाते हैं और सोचते हैं कि बाद में इसका कोई रास्ता निकाला जाएगा। ऊपर से केट ऐसे दिखाती है जैसे उसे उस ब्रीफकेस से कोई मतलब ही नहीं, लेकिन जैसे ही जैक उसे उठाकर टेंट में लाता है, कैमरा साफ दिखाता है कि उसकी नजरें बार बार उसी पर टिक जाती हैं। रात होते ही जैक गहरी नींद में सो जाता है। केट चुपके से ब्रीफकेस चुराने की प्लानिंग करती है, लेकिन जैक पहले ही उसकी चाल समझ चुका होता है। अगले ही पल दोनों के बीच जबरदस्त हाथापाई शुरू हो जाती है। जैक को काफी पहले से शक था कि केट जानती है इस ब्रीफकेस में क्या छिपा है, मगर केट एक शब्द भी बोलने को तैयार नहीं होती। आखिरकार दोनों लड़ाई रोक देते हैं, लेकिन अब जैक की उत्सुकता पहले से भी ज्यादा बढ़ चुकी होती है। अगले दिन जैक को एक हेयर पिन मिलती है। वह अपनी पुरानी टेक्निक लगाकर ताला खोलने की कोशिश करता है। एक के बाद एक कई हेयर पिन टूट जाती है, लेकिन लॉक जरा भी नहीं खुलता। तभी वहां से गुजर रहा जॉन उसे बताता है कि अगर ऐसे सेफ की चाबी नहीं हो तो उसे सिर्फ जोर लगाकर ही खोला जा सकता है। इतना सुनते ही जैक नया तरीका अपनाता है। वह ब्रीफकेस को बार बार बड़ी चट्टानों पर पटकता है। काफी देर तक कोशिश चलती रहती है, लेकिन ब्रीफकेस पर कोई असर नहीं पड़ता। उसकी मजबूती देखकर साफ पता चल रहा था कि यह कोई सस्ता सामान नहीं है। जब जैक का सब्र जवाब देने लगता है, तभी उसके दिमाग में एक और आइडिया आता है। वह ब्रीफकेस को उठाकर ऊंची चट्टान से नीचे फेंक देता है, लेकिन नीचे गिरने के बाद भी वह नहीं खुलता। तभी अचानक केट वहां पहुंचती है, ब्रीफकेस उठाती है और भाग निकलती है। जैक भी बिना देर किए उसके पीछे दौड़ पड़ता है। केट पूरी ताकत से भागती है, लेकिन ज्यादा देर तक बच नहीं पाती। तभी जैक देखता है कि किसी तरह ब्रीफकेस खुल चुका है। वह केट तक पहुंचकर उसे जमीन पर गिरा देता है और ब्रीफकेस उसके हाथ से छीन लेता है। केट की बेचैनी देखकर जैक कहता है कि अगर वह सच सच बता दे कि अंदर क्या है तो वह ब्रीफकेस उसे लौटा देगा, मगर केट बस उसे शांत नजरों से देखती रहती है। आखिरकार जैक हार मानकर वहां से चला जाता है। अब केट के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं बचता। वह लुहान के पास जाती है और बताती है कि उस ब्रीफकेस के अंदर कई बंदूकें रखी हैं। अगर जैक के हाथ वे हथियार लग गए तो पूरे ग्रुप की जान खतरे में पड़ जाएगी। लुहान समझ जाता है कि केट अभी भी कुछ छिपा रही है, लेकिन एक बात बिल्कुल साफ थी, जैक को वह ब्रीफकेस नहीं मिलना चाहिए। दोनों पहले उस मरे हुए पुलिस अफसर की लाश से चाबी निकालते हैं, फिर लुहान सीधे जैक के पास पहुंचकर ब्रीफकेस मांगता है। जाहिर है जैक साफ इनकार कर देता है। तब लुहान उसकी चोटों का जिक्र करता है। वह कहता है कि अगर जैक ने ब्रीफकेस नहीं दिया और समय पर एंटीबायोटिक नहीं मिली तो घाव में भयानक इन्फेक्शन हो जाएगा। हालात इतने बिगड़ सकते हैं कि हाथ या पैर तक काटना पड़ जाए। यह सुनते ही जैक के चेहरे पर चिंता साफ दिखाई देने लगती है। उसे भी पता था कि लुहान झूठ नहीं बोल रहा। आखिर मजबूरी में उससे ब्रीफकेस सौंपने के लिए तैयार होना पड़ता है। जाने से पहले जैक लुहान को चेतावनी देता है कि वह केट की बातों पर आंख बंद करके भरोसा न करे। उसके मुताबिक केट जरूर कोई बड़ा राज छिपा रही है। वह यह भी कहता है कि ब्रीफकेस खोलने से पहले अंदर क्या है खुद अपनी आंखों से देख लेना। लुहान पहले से ही बेहद सतर्क था, इसलिए वह बिना देखे ब्रीफकेस केट को देने के बजाय उसे अपने साथ गुफा में ले जाता है। वहीं केट के सामने वह चाबी से ब्रीफकेस खोल देता है। ढक्कन खुलते ही पता चलता है कि केट झूठ नहीं बोल रही थी। अंदर 3 बंदूकें, काफी सारी गोलियां और कुछ निजी सामान रखा होता है। तभी लुहान की नजर एक लिफाफे पर जाती है। उसे अंदाजा हो जाता है कि शायद केट के लिए सबसे कीमती चीज यही है, इसलिए वह लिफाफा उसके हाथ में दे देता है। केट धीरे से लिफाफा खोलती है, लेकिन उसके अंदर से जो चीज निकलती है उसे देखकर लुहान भी हैरान रह जाता है। उसमें सिर्फ एक छोटा सा खिलौना हवाई जहाज रखा होता है। उसे समझ ही नहीं आता कि इतनी मामूली चीज के लिए केट ने इतना बड़ा जोखिम क्यों उठाया। केट फिर भी चुप रहती है। अब लुहान लगातार सवाल पूछने लगता है और असली सच जानने की जिद करता है। आखिरकार केट के पास सच छिपाने का कोई रास्ता नहीं बचता। तब वह कबूल करती है कि उससे गलती से उसी इंसान की जान चली गई थी जिससे वह सबसे ज्यादा प्यार करती थी, और यह छोटा सा खिलौना हवाई जहाज